नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली करंट अफेयर्स क्विज में। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का उद्घाटन किया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है और ये दूसरा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था जिसका उद्घाटन अभी ग्रेटर नोएडा में किया गया है और उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ ने किया है। ये इसमें भागीदार जो देश रहा है वियतनाम को जो है भागीदार देश इस मेले में जो भागीदारी करने वाला जो देश है वो वियतनाम है। उत्तर प्रदेश में ये जो मेला है इसका आयोजन राज्य में व्यापार है और जो उद्योग वर्ग है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको आयोजित किया जाता है, जिससे जो देश और राज्य में जो व्यापारी वर्ग है और उद्यमी वर्ग है उसके उद्योग का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो जितने सारे लोग होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है अभी। तो ये परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किस मिशन के तहत बनाया गया है? माफ़ कीजिएगा, आज मेरा थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है इस वजह से गला सही नहीं है। आइए देखते हैं मिशन के तहत बनाया है। तो ये ऑप्शन इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है इसके तहत प्रधानमंत्री ने अभी 26 सितंबर को अभी इसका उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 26 सितंबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है, जिसमें परम रुद्र सुपर इसका जो उद्देश्य था कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग का विकास करना और जो ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है इसके तहत ये जो पुणे की एक संस्था है CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसने जो है इसको बनाया है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है ये भारत के जो पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, इसकी सीरीज है जिसे 1991 में विकसित किया गया था। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है ये पुणे, दिल्ली और जो कोलकाता इसके जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, आगे जो है किया जाएगा। सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो यह जो है एक बहुत ही फास्ट और पावरफुल कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, और जो इसमें लार्ज और जो कॉम्प्लेक्स टाइप का जो होगा वो वर्क होगा ये कर सकता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे मौसम की भविष्यवाणी है, स्पेस रिसर्च है और दवाओं का निर्माण है, इस आदि टाइप के जो वर्क होते हैं वो कार्य ये किया जाता है इससे। विश्व का अगर सबसे तेज़ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो अमेरिका का था जिसका नाम है फ्रंटियर, और भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर की क्या नाम था? तो उसका नाम है ऐरावत। ओके, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था सुपर कंप्यूटर का विकास करना। इस मिशन को जो टेक्नोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसके ज़रिए जो CDAC संस्था है और IISER बेंगलुरु के द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा है इस मिशन को। और इस मिशन के तहत जो परम शिवाय सुपर कंप्यूटर था उसको IIT BHU, परम शक्ति को IIT खड़गपुर और परम ब्रह्म को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER पुणे में, और जो परम संगणक को जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च में इसको स्थापित किया गया है। सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है गति को प्रति सेकंड प्रवाह संचरण में मापा जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास अधिकार पाने वाले भारत के छठे
विशेष रूप से कमज़ोर जो जनजाति होती है उनका ये समूह होता है। ये कौन सी अभी जो समुदाय है जिसको इसमें शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंकीडिया जो समुदाय है, अभी इसको पीबीटीजी में शामिल किया गया है। और ये जो समुदाय है ये अगर देखेंगे तो उड़ीसा का जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है ये समुदाय पाया जाता है। बेसिकली ये जंगलों में जैसे जो विशेष रूप से बहुत ही जो कमज़ोर जनजाति होती है, आप देखेंगे तो ये जो है जो जंगल वगैरह होते हैं वहाँ पे जो पाई जाती है ये। तो अभी मंकीडिया जो समुदाय है इसको, ये भारत का छठा ऐसा समुदाय है जिसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, पर्यावरण अधिकार इसका जो मतलब होता है, इसमें लोगों के जो अधिकार होते हैं इससे रिलेटेड है, और इसमें वे सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण में रहें और उन्हें रहने, काम करने, जीवन यापन और जैसे इस टाइप बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं ये सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हों। ये जो अधिकार हैं ये किसी विशेष राज्य या देश में लोगों की जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जो आवश्यकताएं हों उनको पूरा करने के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। पीबीटीजी की अगर हम बात करें तो ये विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजाति होती है उनका एक समूह है। भारत की सबसे कमज़ोर जनजातियों को कहा जाता है। ये जनजातियाँ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से बहुत ही पिछड़ी होती हैं। इनका जीवन यापन जो होता है बहुत ही सीमित संसाधनों पर निर्भर करता है, जैसे कि बहुत ही मतलब जो दैनिक ज़रूरतें हैं वो भी ये पूरी नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि ये समाज की जो मुख्य धारा होती है उससे भी काफ़ी दूर रहते हैं। ये तो सीमित संसाधनों पर ये निर्भर करता है और समाज की जो मुख्य धारा होती है उससे भी काफ़ी ये दूर रहती है। वर्तमान में अगर देखें तो जो भारत के 75 पीबीटीसी हैं उन अभी जो भारत में हैं वो 75 हैं। हाल ही में उड़ीसा का जो है मंकीडिया समुदाय है, इसको पर्यावरण अधिनियम है 2006, इसके तहत इसको अधिकार ये जो है प्रदान किए गए हैं, इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये जो है छठा था भारत का। इससे पहले देख लेते हैं कौन कौन से और इसमें शामिल हुए थे। तो जो मंकीडिया उड़ीसा राज्य में पर्यावरण अधिकार पाने वाला दूसरा, जबकि भारत का छठा पीबीटीसी है। अब तक ये उड़ीसा का ये दूसरा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये उड़ीसा का कौन सा है, सेकंड है। पहला कौन सा था, तो पहला है पौड़ी भुइयां जो उड़ीसा में आवास अधिकार प्राप्त करने वाला पहला पीबीटीसी बना था। और सेकंड कौन सा है, मंकीडिया। ओके, समुदाय से एक्चुअली क्वेश्चन देखो पूछ लेता है। ठीक है, आदिवासी समुदाय और जैसी पिछड़ी जनजाति हैं, इन सब चीज़ों से है जो क्वेश्चन, जब जनजाति से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से उठाता है जो करंट में रहती हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने 2 आदिवासी समुदाय, एक कमार और बैगा को इसमें शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की जो बैगा समुदाय था वो इसमें शामिल हुआ था, बैगा जनजाति। महाराष्ट्र की मारिया और गौंड जनजाति जो थी उसको भी ये अधिकार प्रदान किए जा चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल एरोस्पेस समिट का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबू धाबी में किया गया है। तो ये जो समिट हुई है ये हो चुकी है 25 और 26 सितंबर 2024 को। इसका 25 और 26 सितंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था, ग्लोबल एरोस्पेस समिट। और ये जो है बेसिकली स्पेस से रिलेटेड है, जैसे अंतरिक्ष में जो घटनाएं हो रही हैं और वहाँ पे उसकी औद्योगिकीकरण से, सारी चीज़ों से ये जो है संबंधित है। इस समिट का जो उद्देश्य है अगर देखेंगे तो जो डिफेंस क्षेत्रों में नवाचार है, एरोस्पेस है, स्पेस है, युवा सशक्तिकरण और स्थिरता पर इसका उद्देश्य है, मतलब चर्चा करना है। और इसके जो मुख्य विषय हैं वो एरोस्पेस प्रौद्योगिकी है, नीति और निर्देश शामिल हैं, जिसमें AI इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शंस जो AI है, हाइड्रोजन संचालित विमान है, और जैसे जो उभरती जो डेवलपमेंट हो रहा है, उभरती हुई प्रौद्योगिकी हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है।
ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें विमानन, अंतरिक्ष और रक्षा उद्योगों के जो प्रमुख विशेषज्ञ होते हैं और नेता इसमें जो है शामिल रहते हैं। ये इसका जो मेन उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो स्पेस से ही रिलेटेड है। स्पेस, अंतरिक्ष में जो भी निवेश के लिए और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इन सारी चीज़ों से ये रिलेटेड है। थैंक यू।